Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. I'm your English teacher, Ms. Ikra from Hassan Scholar Public School. Let's start the lecture number 4. Open your book at page 256. The unit name is Achievement. And the SLO of this lesson, students will be able to solve question answer with the help of reading concepts. And other one is use of फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन डेली यूज़ कि आप रीडिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट को हम किस तरह डेली बेसिस पे डेली लाइफ में हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं परफेक्ट टेंस को, तो वो हम इसको यूज़ करेंगे, इसका यूज़ देखेंगे किस तरह किया जा सकता है। ओके क्लास, ओपन योर बुक एट पेज 256। आपको मैंने ये जो फर्स्ट जो हमारा लेसन है इस यूनिट का द रेस, ठीक है, तो फर्स्ट लेसन है द रेस। उसकी आपने जो अब हमारा जैसा कि यूनिट ही अचीवमेंट है कि क्या क्या कारनामे क्या क्या अकम्पलिशमेंट्स हैं वो हमने देखनी है। हमारे सारे चैप्टर्स जो हैं वो इसी के रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो अब फर्स्ट है द रेस। अब इसमें क्या बताया गया है कि मैं आपको एक छोटा सा इसका सारा ओवरव्यू दे रही हूँ, आपने इसको खुद से रीड करना है और उसको अंडरस्टैंड करना है। अब फर्स्ट यहाँ पे ये बताया गया है कि जो डैनी मैग्नम है ये अपनी मदर के साथ जो है वो ये कंट्री छोड़कर किसी दूसरी कंट्री शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पे एक पर्सन था जो किसकी मदर को बहुत ज़्यादा थ्रेट करता था, बहुत ज़्यादा तंग करता था, जिसकी वजह से उससे तंग आकर ये वहाँ से फ़रार हो गए थे। तो उसके बाद ये अपने जो है घर में आए, अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के साथ रहने लगे। वहाँ बिला खौफ बगैर किसी डर के वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे और ये चाहते थे कि हम आगे भी अपनी पुरसकून ज़िंदगी गुजारें। अब क्योंकि डैडी जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब ब्लैकिश था वो, तो अब उसको जब वो स्कूल जाना शुरू हुआ और जो उसके ग्रैंड फादर थे वो भी उससे थोड़ा सा मतलब नापसंद भी करते थे थोड़ा बहुत। तो अब यहाँ पे क्या था कि जो डैडी था जब वो स्कूल जाना शुरू हो गया तो वहाँ पे भी उसको बुली किया जाता था। उसको लोग जो है उसके जो वहाँ पे फ्रेंड्स थे, मतलब फ्रेंड्स तो नहीं बन रहे थे पहले, उसके जो क्लास फेलोज थे, क्लासमेट थे, वो उसको बुली करते थे कि तुम ब्लैक हो, उसके रंग की वजह से उसको अवॉइड करते थे, उसको बुली करते, उसको तंग करते रहते थे। अब वहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला था द रेस। तो द रेस जो है अब उसने उसमें पार्टिसिपेट किया कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके और वो ये चाहता था कि शायद मैं ये रेस जीतूँ तो शायद मेरे भी कोई फॉलोअर्स हो जाए, मुझे भी कोई चाहने वाला हो, मेरा भी कोई दोस्त बन जाए। तो जो निकी थी एक उसकी फ्रेंड थी जो निकी उसकी बनी थी और वो बहुत उसके साथ वो खुश रहता था। जब वो मतलब जीत गया रेस को तो उसके बाद उसने क्या किया, वो बहुत खुश हुआ और वो तकरीबन यहाँ पे इनके जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ये फर्स्ट पैराग्राफ थर्ड और ये जो आई थिंक जो इसके हमारा जो रीडिंग है, रीडिंग के जो एंड वाले पैराग्राफ्स हैं उसमें बताया गया है कि वो बहुत ही खुश था। वो एंड पर निकी के साथ उसने कोशिश की, वो अपने मतलब बहुत ही ज़्यादा पुरसकून उसने महसूस किया और जब वो जीत चुका था तो उसने वो जो उसका क्लासमेट था जो उससे चिढ़ खाते थे, उसने उसके साथ शेक हैंड किया और उसको सराहा और उस तरह उसके दोस्त भी बनना शुरू हो गए और वो बहुत खुश था। और इसी तरह उसके ग्रैंडफादर भी उसकी इस अचीवमेंट से बहुत खुश थे। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था जो मैंने आपको इस रीडिंग का दिया। तो आप स्टूडेंट्स इसको रीड करें, पढ़ें, इसके कंसेप्ट्स को देखें और इसके आप हम क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। द रेस। अब write down the ordinal numbers in the first paragraph. What do these numbers refer to? अब वो कह रहे हैं कि जो ऑर्डिनल नंबर्स है, हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें कुछ ऑर्डिनल नंबर्स दिए गए हैं। तो वो कह रहे हैं वो ऑर्डिनल नंबर्स कौन कौन से हैं और वो किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, ये नंबर किसको रेफ़र कर रहे हैं। अब ऑर्डिनल नंबर्स आर फोर्थ, थर्ड। अब जो
ऑर्डिनल नंबर्स थे वो फोर्थ और थर्ड थे, जिस पर जो है डैनी जो था वो उसने जीतना था। एक नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये नंबर्स थे फोर्थ और थर्ड, जिस पे वो जो खड़ा होकर एक रेस जो है उसने नंबर्स ये चूज़ किए थे, और दीज नंबर रेफर्स टू रेस, और ये नंबर्स जो है वो रेस को रेफर कर रहे हैं। Question number 2. Why are the phrases without fear and the promised land repeated throughout the text? वो कहते हैं कि ये जो पूरा टेक्स्ट है उसमें विदाउट फियर ये प्रॉमिस लैंड का क्या क्यों ये रिपीट हुआ? Because these phrases emphasize on feeling, so these words repeated throughout the text. अब ये इस वजह से था कि ये जो अब ये फीलिंग पे डिपेंड कर रहा था, फीलिंग पे जोर दे रहा है वो इस वजह से कि जब वो एक आदमी था जो बार बार इनको थ्रेट करता था, तंग करता था, तो उससे ही ये स्कैप कर गए थे, फरार हो गए थे वहाँ से। तो ये अपनी एक अच्छी ज़िंदगी एक अच्छी जगह पर गुजारना चाहते थे, तो ये विदाउट फेयर जो है उन्होंने वहाँ से जल्दी जल्दी जगह छोड़ी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट हो गए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ डैनी फील्स अबाउट द रेस, कि डैनी जो है वो क्या फील करता था रेस के बारे में। अब डैनी फील्स फुल ऑफ डिस्पायर, लूजिंग होप, एंड ही वाज फुली होपलेस। अब वो जो था वो बिल्कुल डिस्पायर होता, बिल्कुल लूज होप कर लेना, बिल्कुल डल हो जाना कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। वो बिल्कुल होपलेस हो गया था कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, या मुझे कुछ भी नहीं आएगा, या मैं हार जाऊँगा, तो वो थोड़ा होपलेस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4. Why is this moment when he shake hands and the winning so important to Danny? अब वो कहता है कि ये क्या ऐसा क्यों था कि जो वहाँ पे जो उसके फ्रेंड्स थे उसने उसको हैंडशेक किया उसके साथ, और बहुत इम्पोर्टेंट वो मोमेंट था उसके लिए। वो इसलिए था बिकॉज इट वॉज हिज फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अब उसको ये था कि अगर मैं अब ये जीत जाऊंगा तो मेरे भी बहुत ज़्यादा जो फ्रेंड्स हो जाएंगे, मुझे भी बाकी जो फ्रेंड्स हैं क्लासमेट है मुझे एक्सेप्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5. How can you tell from paragraph 5 and 6 that Danny's grandfather is changing his attitude toward his grandson? अब यहाँ पे पैराग्राफ 5 और 6 में बताया गया है कि किस तरह उसके ग्रैंडफादर का एटीट्यूड चेंज हुआ था उसके ग्रैंडसन के लिए। आंसर इज हिज ग्रैंडफादर स्माइल्ड एंड सम रिमोर्स इन हिज आईज एंड ट्विंकल ऑफ लव फॉर हिम। जब उसने अपने आप को प्रूव किया कि वो जो उसके ग्रैंडफादर जो है उन्होंने स्माइल की, और बहुत वो जो उसके रिमोर्स होता है, पछतावा होना, मतलब उनकी आंखों में थोड़ा सा रिग्रेट, उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था, और उनके आंखों से उनका प्यार झलक रहा था अपने ग्रैंडसन के लिए, क्योंकि उसने वो रेस जीती थी और अपने आप को प्रूव किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेट्स मूव टू द ग्रामर पोर्शन। इंग्लिश ग्रामर में हमने पिछले लेक्चर्स में, लास्ट लेक्चर्स में हमने फर्स्ट पे फॉर्मेशन, फिर अफर्मेटिव, नेगेटिव को थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया लेक्चर में, थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया। तो अब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखना है। फर्स्ट है फॉर्मेशन। शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था, नेगेटिव में भी आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने शैल विल लगा दे और बाद में आप नॉट लगाएं, शैल हैव नॉट या विल हैव नॉट, तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी है। नॉट आपने बिल्कुल मिड में ही रखना है इनके। इसी तरह ही आपने सब्जेक्ट जो है वो आपने शैल विल फर्स्ट पे लगाएंगे, लिखेंगे, देन आपने सब्जेक्ट लिखना है, और देन आपने हैव। अब विल नासिर हैव मेड टी फॉर मी, क्या क्या नासिर क्या नासिर जो है चाय मेरे लिए चाय बना चुका होगा। विल इकरा विल इकरा हैव फ्राइड फिश बाय 5 o'clock, क्या इकरा 5 बजे तक फिश फ्राई कर चुकी होगी। विल यू हैव वॉश्ड योर बाईसाइकिल बाय 3, क्या तुम
अपनी बाईसाइकिल 3 बजे तक धो चुके होंगे। अब आपने सब में अपनी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस मेकिंग करनी है। जैसा कि मैंने विल जो है पहले यूज़ किया है, देन मैंने सब्जेक्ट यूज़ किया है, और फिर आपने हैव, देन थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट पर क्वेश्चन मार्क आपने लास्ट भी लगाना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड this lecture. Now my lecture is over now, students. Thank you so much. Allah Hafiz.